मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये अजीब आदत है कि आप एक त्रासदी को पलड़े में दूसरी त्रासदी रखकर कैंसिल करना चाहते हैं। ये एटीट्यूड, ये धारणा, ये शैली ठीक नहीं है। चलिए उसको छोड़ दीजिए। आप जो मैंने मांग करी है वो करिए, मांग आप। नहीं, मैंने तो वो मांग की है। और निंदा करिए कुनन पुष्पोरा, इंशा का, अल्ताफ जो मारा गया, जिसकी बेटी कह रही है। अंजना जी बस मैं मुकम्मल कर, मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैं कहता हूं पूरे विश्व में कहीं पर मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि मैं इस देश को मानने वाला हूं। मैं देश हित में बात कर रहा हूं कि जब एक आदमी मारा गया, निर्दोष था, उसकी लाश उसकी बेटे परिवार को नहीं मिली। ये मदर ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन। शो के अंत तक मैं देख रही हूँ, आपके आंसू नहीं थम रहे। नहीं, मैं वालिद मारे गए थे, पूछिए क्या मुस्लिम होने की वजह से मारे गए थे? बोलिए बोलिए। नहीं, ये मुस्लिम होने की वजह से मारे गए थे क्या? ये भी तो विक्टिम है। ये मानेंगे नहीं मानेंगे। मुस्लिम होने की वजह से नहीं, वो देश के साथ खड़े थे इसलिए। जो देश के साथ खड़ा होगा वो मार दिया जाए। आप तो उसको भी तो काहे आप उसके अंदर अपना देख रहे हैं? आतंकवादियों में मुस्लिम क्यों दिख रहा भाई? नहीं कहिए कि वो आतंकवादी था, बल्कि आपको तो खड़े होकर बाहर निकलना चाहिए था कि मेरी बिरादरी का कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादी था के साथ, बजाय उसके आप छाती ठोक के खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो तो हमको दिखाया जिस पाकिस्तान को आप वहां नवाज शरीफ के घर जाते हैं, उसी पाकिस्तान ने वो काम किया। आप जवाब दें, उसको तो नाम नहीं लेंगे उसके बाद। क्या मैं बोलूं? देखिए, मेरे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर ही नहीं दिया इस विषय पर। जब ये उठता है, फिर आपको ये हाई डेसिबल ये सुनना पड़ता है। हाँ, ये मैं वही कह रहा हूं। इस फिल्म ने क्या यही एक उम्मीद दी है, जिससे ये आंसू फिर से जख्म भरे हुए हैं, कि कम से कम कोई समझ तो रहा है आज, क्योंकि देश में लोग देख रहे हैं। कोई फिल्म ये भले कह रहे हैं कि इतनी कमाई हो रही है, कमा रहे हैं, पर इतने लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। बड़े बड़े स्टारकास्ट के साथ फिल्म रिलीज हुई है, कोई नहीं देख रहा। फिर शुरू हो गया लोन साहब। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज सर। चलिए कैरी ऑन। ये कह रहे हैं कि इस फिल्म ने दूरियां पैदा की हैं। ये फिल्म 32 साल बाद आई है। वो दूरी पैदा होने के, दूरी ऐसी है कि हम उखाड़ करके फेंक दिए गए। किसी ने कहा ये 20 करोड़ में फिल्म बनी है, आज इसको 80 करोड़ मिल गए हैं। मैंने कहा माफ कीजिएगा साहब, इस फिल्म को बनाने के लिए एक पूरी नस्ल कुशी की गई है। वो कीमत चुकाई गई है इस फिल्म की। नहीं बनती अगर हम नहीं उखड़ते, पूरा का पूरा समुदाय नहीं निकलता। एक साइड दिखाया गया है, 20 करोड़ साइड नहीं दिखाई गई। आरे पे चीर दी गई वो महिला। अगर गिरजा तिक्कू आरे पे नहीं चीरी गई होती, आपको ये फिल्म नहीं दिखाई पड़ती। शेम जिन्होंने किया। जी हां, आपके एक शेम कह देने से, लेकिन आपकी आत्मा से वो शेम फांसी उनको। आप पहाड़ा मत पड़िए, तोता रटंत मत कीजिए। अगर आप चुप भी रह जाएंगे ना, तो आपकी शैली से पता चल जाएगा कि आपको कितना दुख है। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस फिल्म के बनने में आप पैसा मत देखिए कितना लगा है, जाने देखिए कितनी गई हैं। वो सब उनके और वो भी देखिए किस राजनीतिक दल को इसका फायदा मिलेगा। ये देखिए, ये आ गए प्रमोशन का हिसाब करने आ गए। क्या यही वजह है? क्या यही वजह है? सलमान साहब एक सेकंड, फिर लोन साहब प्लीज सर, सलमान साहब सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। क्या आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि पीएम, एक सेकंड, पीएम फिल्म के बारे में कह रहे देखने को, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्या यही आपकी सबसे बड़ी चिंता है? लोन साहब, इनका नाम सलमान है, आपका नाम सलमान नहीं है। बीजेपी आप हाथ उठा रहे थे ना। देखिए, बीजेपी को इससे फायदा क्या है? वो पोलराइज करना चाहते हैं। वो एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि साहब इस कम्युनिटी के साथ गलत किया और ये कश्मीरी मुसलमानों ने किया, जो हकीकत नहीं है। बीजेपी जो है वो दिखाए सच लोगों को, कि यहां के साइड से भी दिखाइए, वहां के साइड से भी दिखाइए। अब जो 19,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसको भी दिखाइए। अब मैं छोड़ देता हूं, चलिए फिल्में तो बनती रहती हैं। मैं कह रहा हूं आप सरकार में हैं, आपने इतने सालों, 8 साल में आप शासन में थे, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? मुझे बताइए ना। 370 भी हटा दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी, रोजगार दिया, हमने तो उनको छत दिया, घर बना के दिया, पैकेज दिया, उनको पंडित साहब से नजर क्यों नहीं मिलाते? उन्होंने तो यतीमों की तरह छोड़ दिया कश्मीरी पंडितों को। पंडित साहब से नजर क्यों नहीं मिलाते? भाजपा ने छोड़ दिया वहां कश्मीर में। इतनी नफरत क्यों है? आप नजर क्यों नहीं मिला रहे? वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। नफरत नहीं है, एक सवाल तो सुन लीजिए, एक सवाल तो सुन। मेरा सबसे सवाल सुन, करीबी दोस्त एक हिंदू है और कश्मीरी पंडित है। दिल है आपका पिघलता नहीं है? शख्स की आंखों में शुरू से अभी तक आंसू है, मोहब्बत से रहें, शुरू से अभी तक आंसू है, सब झूठा लगता है आपको। उसका इस्तेमाल करें अपने चुनाव के लिए। ठीक है, इसका जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन एक सवाल वो पूछ रहे, छोटा सा सवाल। ये कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी मुसलमान ने नहीं मारा। मुझे बताइए, क्या यासीन मलिक कश्मीरी मुसलमान नहीं है?
क्या फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे कश्मीर मुसलमान नहीं है? क्या सैयद अली शाह गिलानी कश्मीरी मुसलमान नहीं है? क्या शब्बीर शाह को आतंकी कहते हैं? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आ गई, उसको भी जो है तो ठीक है, ठीक है, अब आपका जवाब, अब आपका जवाब, ठीक है, आपने जितने सवाल उठाए अभी जवाब दे रहे हैं। टाइम खत्म हो गया सलमान साहब, हो पूरा हिंदुस्तान आतंकवादी है। ठीक है, पॉइंट मेड, प्लीज प्लीज। हिंदू मुसलमान कहां से आया? सुनिए, अभी इन्होंने सुशील पंडित जी ने नाम लिया, उसमें एक यासीन मलिक भी लिया, इन्होंने कहा हम उनको आतंकवादी कहते हैं। माफी मांगिए कि आपके प्रधानमंत्री ने आतंकवादी को बुलाकर उसका खैर मकदम किया था, माफी मांगिए। मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को बुला के कहा था, माफी मांगिए। अपना बयान वापस लीजिए। खाने के दांत और दिखाने के दांत, हर एक को मानते हैं। अब दूसरी बात, मलिक का फोटो मेरे पास तो फोटो, अरे भाई वाजपेयी का, भाई मैं ये फोटो भी पड़ा है। अरे भाई उनका बुलाकर खैर मकदम तो किया वाजपेयी ने पाकिस्तान क्यों गए? अब मैं आप मुझे बताइए ना, आपने आतंकवादियों को छोड़ा क्यों? ठीक है, जवाब उसी का जवाब दे रहे हैं। यहाँ क्यों किया? आप इस डिबेट में देख लीजिए, मसूद अजहर से लेकर आप मुझे बताइए मसूद अजहर को छोड़ने वाली पार्टी कौन सी थी? ठीक है, जवाब दीजिए। मैं निकल जाऊंगा डिबेट से अगर भाजपा नहीं थे तो। देखिए, यह डिबेट में देख लीजिए, ये दोनों कश्मीर के प्रतिनिधि किस ढंग की असहिष्णुता और उग्रता का परिचय दे रहे हैं। हम दोनों में से कोई इनमें कभी नहीं बोलता, ये दोनों हम में से फिर शुरू हो गए, देना पड़ेगा। फिर शुरू हो गए। मसूद अजहर को क्यों छोड़ा बताइए? का इंतजार मसूद अजहर को हमने पकड़ा, आपने क्यों छोड़ा? कांग्रेस ने पकड़ा, आपने क्यों छोड़ा? संवेदना, कितनी सहिष्णुता, आतंकवादियों को छोड़ने वाले आप लोग। सलमान साहब, अब आप रिपीट कर रहे हैं, कश्मीर जल रहा है, अब आप रिपीट कर रहे हैं सलमान साहब, अब आप रिपीट कर रहे हैं। मसूद अजहर को नहीं छोड़ा, कोई रिवाइंड करके देख लेगा, इन्होंने हर बार रिपीट किया। मैं फैक्ट के साथ जवाब देता हूं। अभी मोहन साहब ने कहा कि जांच करेंगे, जांच का समर्थन करते हैं। जनाब 370 की वजह से ही तो केंद्र सरकारों के हाथ बंधे हुए थे कि वहां पे जांच नहीं हो सकती। 3 साल से और आप ये कहते हैं, अरे सुनिए, पूरा बात तो होने दीजिए भाई। सलमान साहब, पूरा बात तो होने दीजिए ना। तो उसके बाद और जांचों के लिए तो वो सरकारें थी, उन्होंने कितनी जांच की। और आज 32 साल के बाद मानी हुई बात है, अगर हम जांच शुरू करें तो जानते क्या होगा? याद करिए 2016 मसरत आलम सबको। मैं क्या तरीका है भाई ये बहस करने का? मैं बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, आप बार बार बोल रहे हैं दूसरे सेंटेंस में। अच्छा बोलिए। मसरत आलम क्यों जेल से बाहर आ गया था? क्यों? वहां की सरकार ने यह कह दिया कि साहब वो तो बाढ़ में वो कागजात ही बह गए जिससे हम इसको अंदर रख सकते थे। फिर हमारी सरकार ने दबाव डाला, 72 घंटे के अंदर फिर वो वापस गया।